नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महंत श्री गोपी दास बाबा चाता व लक्ष्मण दास बाबा जी दशहरा हुगली महोत्सव। तो आज श्री गोपाल बाटगो स्वामी पाद महोत्सव आदिवास। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपीदास बाबा जी, महंत श्री गोपीदास बाबा जी, लक्ष्मण दास बाबा जी, श्री लक्ष्मण दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। महंत श्री गोपीदास बाबा जी की और महंत श्री लक्ष्मण दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय 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 जय, राधे राधे, सीताराम सीताराम। अत्याद्भुत जो है वो अभी नंदतन किंकर जी जैसे बताया, वृंदावन गार्डन को, वृंदावन उसको श्री अवध, ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा अद्भुत उत्सवमय, ऐसा अद्भुत धाम वहाँ प्रकट हो गया है कि वो सब देखते ही बनता है। बड़ी टेक्नोलॉजी की कृपा है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन महाराज श्री की वो उन्होंने कहा है कि मैं पहली बार मानस गा रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि पहली बार गा रहे हैं। जितनी कुशलता से, जितनी हो अनुभव से गा रहे हैं, ये उनका अपना प्रतिभा है, पिता पर पिता का सारा तेज है, अनुग्रह है, जो मूर्तिमंत होकर पहली बार में ही उन्हें अति अभ्यस्त होने का रसास्वादन करा रहा है और सुनने वालों को गद गद कर रहा है। ओ हो। मैंने तो कल रह नहीं पाया, मैंने 11:15 महाराज श्री को वॉइस नोट किया, प्रभु जी आप कह रहे हैं कि मैं पहली बार गा रहा हूँ मानस जी को, लेकिन आप जैसे गा रहे हैं इसमें कोई नहीं कह सकता कि आप पहली बार गा रहे हो। और स्वयं आप भी इतने गदगद हो रहे हो, बीच में कह रहे हो कि दोबारा मौका लगा तो फिर गाऊंगा। आपका आनंद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे विश्राम ही नहीं देना चाह रहे हो।
मानस की चौपाइयों का आप जैसा गान स्वयं आस्वादन कर रहे हो, वैसे तो आप हमेशा ही आस्वादन में समय को सरपास कर जाते हो, समय का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो आपने बड़ी बढ़िया बात कही कि यहाँ तो मुझे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कथा का टाइम है 5 बजे से हरि इच्छा तक, तो इसलिए मेरे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन धन्य है आप, धन्य है, धन्य 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 है आप। भगवान ने भागवत जी में कहा, आचार्य माम, आचार्य माम, आचार्य मैं ही हूँ। जहाँ भगवान के विभूति योग में भगवान ने मौन को अपना रूप कहा, पांडवानाम धनंजयोस्मि, दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, इस प्रकार अपने विभूतियों का वर्णन किया। मासाना मार्ग शीर्षोस्मि, और भी बहुत कुछ। तो वहाँ अलग से एक विभूति कही, आचार्य माम, आचार्य माम। भैया आचार्य मैं ही हूँ। श्री भगवान आचार्य रूप गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त जने। अगर कोई कहे कि ये भगवान का श्लोक कहाँ मुझे अनुभव में आएगा, तो उनका वृंदावन गार्डन में महाराज श्री कह रहे हैं, मैं पहली बार मानस जी की चौपाइयों से श्री राम कथा कह रहा हूँ, तो देखो कि महाराज ये पहली बार कह रहे हैं कि अति अनुभवी होने पर बोल रहे हैं। मैं तो कल एक बात और कहना रह गया कि श्री बापू जी आपको जो मानस के 1000 सत्संग कर चुके, बहुत विशाल 1000 आयोजनों में जिनको गाने का देश में विदेश में सभी संप्रदायों में बरसाने में श्री श्री भगवान की रास लीला जहाँ हुई वहाँ श्री अब मुझे स्थान याद नहीं आ रहा है, वहाँ कहाँ कहाँ आपने हवाई जहाज में गाया, रामचरितमानस शिप में गाया, अमरनाथ जी में गाया, इतनी भीषण ठंड में कहाँ कहाँ आपका श्री राम कथा का डंका नहीं बजा, सबने आस्वादन नहीं किया। आपको सुनने के लिए, मानस के सुनने के, मानस के तदरस आस्वादन के लोभ में सारे आपके शिष्य प्रेमी जन नहीं जाते, नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे श्री श्री विश्ववंद्य संत श्री बापू जी भी आपसे मानस जी का ये सत्संग सुने तो वो ये कह देंगे कि मेरे मन में अगर कोई हल्की सी चिंतन था कि मेरे बाद मानस को मेरी तरह कौन गाएगा, तो मैं कहूँगा कि आप श्री श्री पुंडरीक जी को सुनना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुरारी बापू को नहीं सुन रहे हो। इसमें एक श्रीमद् भागवत जी का भी स्वाद आएगा आपको, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भी सुगंध आएगी आपको। ऐसी रिकमेंडेशन निश्चित श्री श्री विश्ववंद्य संत श्री श्री बापू जी करेंगे, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। ऐसा अद्भुत गान स्वयं गदगद हो रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, बैठी हुई पब्लिक रोमांचित हो रही है। ऐसा सुख तो त्रिलोकी में कुछ भी कहीं भी नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा है, कामनी उर लपटाए पूत को पूत खिलाए। जैसे कोई भी बड़े से बड़े सुख की कल्पना कर दिया, लेकिन जो सुख होत संत घर आए, हो सो नहीं होत। तो रविदास जी आज एक पद ये सुना देना, ओहो हरिराम व्यास जी का ये अत्याद्भुत अनुभव जनित पद है। ओहो पूत को पूत खिलाए, बांझ ही बेटा जाए। बांझ को बेटा हो जाए कितना सुख होता है। एक स्त्री को बेटा नहीं हुआ, संतान हुई नहीं, उससे पूछा अगर संतान हो गई तो क्या करोगे? उनको मैं अपने घर की टॉप मंजिल पर जाकर नीचे कूद जाऊंगी, खुशी सहन ही नहीं कर पाऊंगी। बांझ ही बेटा जाने पर भी वो सुख नहीं होता, वहाँ जो सुख संत घर आने पर होता है। संत के घर आने से, उसके मुख से भगवत कथा, भगवत रसास्वादन करने का, भगवान के अधरामृत पान करने का, भगवान के संग करने का,
भगवान को मिलने का, भगवान के अंक लगने का, भगवान के चरणों में लिपटने का। वैकुंठ का रसास्वादन, बद्रीनाथ धाम का रसास्वादन, द्वारिका का, श्री रामेश्वरम जी का, श्री जगन्नाथ जी का, श्री वृंदावन का रसास्वादन। अरे वृंदावन नहीं जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने यहाँ वृंदावन, अक्सर सभी वैष्णवों ने आकर जो भी मिले, सानू माता जी तुम यात्रा करो, अयोध्या जी ले जाओ। कहा मैं अब कैसे अयोध्या जी ले जाऊं, पोपली जी ही ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन फिर भी ना करो, कुछ ना कुछ सानू जरूर लेके जाना। मुझे अब उनको कहना है कि आप हो आए हो नहीं, उनका आजकल हम 9 दिन के लिए अयोध्या जी में ही रह रहे हैं। कि क्यों जी आप अयोध्या जी जाओगे? उनका नहीं नहीं नहीं, आजकल हम अयोध्या में निवास कर रहे हैं, आप हमसे बात मत करो। 6 घंटे तो हम वहां पर बैठते हैं और बाकी जो है ना वो 18 घंटे हम उसकी मस्ती में रहते हैं। ओए होए होए, ये महाकाल समिति की कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने महाराज श्री को बरसाने में जाकर चरणों में प्रणाम करके उनसे समय लिया, राम कथा के लिए उनको आग्रह किया, प्रार्थना किया और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। ओहो हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मानस को जिस ढंग से महाराज जी गा रहे हैं, ये अपने आप में अपूर्वतम है, अन्यतम है। अरे भागवत जी के प्रवक्ता हैं, भागवत जी के अभ्यासी हैं, भागवत जी के कृपा पात्र हैं, भागवत जी के लाडले हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के तो ये महाराज स्वभाव में ही इनके वाल्मीकि रामायण की कथा विद्यमान है, और उसको अगर श्री गोस्वामी जी के चौपाइयों में इनको गाना है तो आप बताओ, तीनों टेस्ट ये आचार्य त्रय के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। असाधारण प्रतिभा से संयुक्त पूरित प्रतिभा संपन्न श्री श्री आचार्य पाद भगवत पाद के चरणाश्रय में, अपने शहर में, अपने देश में, अपने परिवार में, अपने घर में, हो इतने सम्मान पूर्वक व्यवस्थाओं में। बाहर कितना चमासा है, लेकिन उन्होंने वो बताया था महाकाल समिति ने कि इतना चमासा होने पर भी किसी को एक गर्मी की स्पर्श भी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। वाटर प्रूफ जो पंडाल बना है उसकी सुंदरता ही अपने आप में सो सुंदर है, विलक्षण है, अत्याकर्षक है। ओ हो। मैंने कहा महाराज जी आज तो आपने हाथ खड़े करा दिए, हाथ तो हमारे खड़े ही हैं, ऊर्ध्वबाहु करी बंदो सभारे चरण। लेकिन आज तो आपने जो सबसे बड़ी बात, पहली बार गा रहा हूं और पहली बार में ही जो आपने वो कर दिया है, सुना दिया है, बरसा दिया है, पिला दिया है। मैं यहाँ वृंदावन में बैठा हुआ आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। अतिशय आनंद से, अतिशय अपने सौभाग्य से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपको, आपकी प्रतिभा को, आपके आचार्य त्रयत्व को, आपके श्रोताओं को, वृंदावन गार्डन को, अमृतसर को, हो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, हस्तौ च कर्मसु शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। हमारा मस्तक प्रभु हमेशा झुका रहे, क्योंकि सृष्टि का कण कण आप ही हो, के रूप में आप ही विद्यमान हो। वैष्णव को महाराज श्री ने आज्ञा दी है, किसी से मिलो उसे विष्णु रूप देखो। आप वैष्णव हो,
उनका महाराज कैसे पहचाना जाएगा? उनका हमारी आंखों में देखो, उनका आपकी आंखों में क्या है? उनका मैं आपको विष्णु रूप देखकर आपसे बतिया रहा हूँ, प्रणति पूर्वक चर्चा कर रहा हूँ, आपका प्राणों से सम्मान का बादल बरसा रहा हूँ, ये मेरी पहचान है। या कोई आपको कहे अरे भैया आप कौन हो भाई, आप कौन हो, किस जाति के हो, किस कुल के हो, किस विद्या के अध्यापक हो, किसी विद्या को आपने प्राप्त किया है, या आपने क्या किया है? उनका लगता है आप हो ना हो, आप एक वैष्णव हो, क्योंकि जैसे आपने मेरे से बातचीत की है, आपकी आंखों में स्नेह झर रहा है, आपकी वाणी से अमृत बह रहा है, आपके दर्शन से आपके अंतर की सात्विक शोभाएं मेरे को कितना शीतलता प्रदान कर रही हैं। हो ना हो, आप भगवान का दूसरा स्वरूप वैष्णव हो। वैष्णव कोई अगर इस प्रकार कहता है तब हमारी वैष्णवता प्रमाणित हो जाती है। और ये वैष्णवता प्रमाणित होने का मापदंड महाराज श्री ने बताया। अब की बार की विजिट में बहुत कुछ बताया, लेकिन याद एक कन ही रहता है। तो बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर जी ने रिपीट कर दिया। रविदास जी अभी तक तो ये भक्तमाल गा रहे थे, हमने गाते नहीं है, इसलिए कहा कि चलो ये भक्तमाल गा रहे हैं, अब ये महाराज जी की कथा भी रिपीट कर रहे हैं। तो आपको तो खतरा है नहीं, ये मानते हैं कि इनको श्लोक नहीं आते, चौपाई नहीं आती, खतरा तो मुझे ही है। अब क्या करें, समय भी हो गया है, आयु भी हो गई है, कोई फर्क नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु कृपा का साकार दर्शन। अगर हम मचले न बने तो गुरु कृपा का साकार दर्शन, ये महाकाल समिति की इच्छा का साकार विस्तार। अरे भैया, इतना जो इन्होंने धन खर्च किया है, इतना परिश्रम, इतना अपना परिश्रम दे रहे हैं। हो। कितने दिन से पहले ये, और उस समय भी प्रकट भी, और कितनी व्यवस्थाओं में ये सब परिवार के परिवार जुटे हुए हैं। कितना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर इन्होंने बनाया है। इनकी इच्छा और श्री भगवान सावन में भगवान शिव के अनुग्रह को बटोरने का, छीनने का, उसमें निमज्जन करने का, सरोबोर होने का इनका जो संकल्प है, भगवान ने, शिव ने इनको किस प्रकार अवार्डेड किया है, रेसिप्रोकेट किया है। कल महाराज जी ने शब्द प्रयोग किया है। इनकी इच्छा को भगवान ने किस प्रकार इस रस को पिलाकर रेसिप्रोकेट किया है। कितने ये समझदार हैं। इन्होंने कहा महाराज हमें राम कथा सुननी है, लेकिन मानस जी के अंतर्गत। अरे उस वक्ता को कह रहे हैं जिसने पहले कभी मानस गाई नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। ये तो कहने की बात है, कभी नहीं गाई, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि गा नहीं सकते हैं। श्री, मैं उदाहरण दे भी रहा हूँ, मुझे आनंद भी है, संकोच भी है। श्रीधर जी के पिता, उनके जन्म से ही उनको पत्नी तो चली गई, और बालक को भी अपने भजन में बाधक मानकर इसका पालन मैं कैसे कर सकता हूँ। वहीं जंगल में किसी चट्टान पर सुरक्षित छोड़ गए कि जो सबका पालन करने वाला है, सबके सांस के लिए जो सांस के रूप में विद्यमान है, जो सबके पोषण का मूल आधार है। माने चाहे कोई कुछ भी कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, भोजन की, पैसे की व्यवस्था है, लेकिन मूल में तो श्री नंदनंदन है, वही मेरे बालक की रक्षा करें। सूर्य मेरे बालक का पोषण करें, चंद्रमा मेरे बालक का सब प्रकार से
बुद्धि बल विकसित करें। वो श्रीधर के पिताजी चले गए और श्रीधर को एक राजा ने देखा तो उनको ले आए। उनके संतान नहीं थी, महाराज श्री ही सुनाते हैं। तो उनको सब प्रकार से लालित पालित किया। अब इतने बड़े भगवदीय जीव, नित्य सिद्ध जीव, स्वामी के न माने जेहि जन, वैश्यार मध्य तार करिए गणन। श्रीधर की टीका को जो नहीं माने, उसे सर पास करके जो जाए, उसे महाप्रभु जी बहुत डांटा है। भागवत जी टीका में सार्वभौम है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ श्रीधर। तो श्रीधर के बाद उन राजा का भी एक पुत्र हो गया। आप दोनों बढ़ने लगे। राजा को हुआ अब तो विवाद होगा राज्य के विषय में। मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने इसे प्राणों से अपनाया है, अब मैं क्या कहूँ कि तुम राजा नहीं बन सकते। लेकिन श्रीधर ने होश संभालते ही कहा कि पिताजी, मैं तो आपके भगवान नरसिंह मंदिर में ही रहना चाहता, इस राज्य प्रासाद में मेरा मन नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी खुशी। भगवान नरसिंह प्रभु के मंदिर में श्रीधर रहने लगे। इधर भगवान को श्री एक ब्राह्मण ने भगवान की आराधना किया इस आशा में कि मुझे श्रीमद् भागवत जी हृदयंगम करना है, भागवत जी के अंतर रस का मुझे पान कराओ। मैं भागवत जी के अंतर में प्रवेश करके उसके रस का पान करना चाहता हूँ। बस भागवत जी का ही आस्वादन करना मेरे जीवन का एकमात्र साध्य है, अवधि है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि तुम वो नरसिंह मंदिर चले जाओ, वहाँ एक बालक है, वो तुम्हें भागवत जी पढ़ा देगा। तो वो महाराज ब्राह्मण देवता आए। श्रीधर अभी किशोर अवस्था में है। उनका प्रभु जी, मैं आपसे भागवत जी पढ़ना चाहता हूँ। उनका अरे भैया, आपको किसने बहका दिया है, मैंने तो भागवत जी का भी दर्शन भी नहीं किया है, तो मैं भागवत जी आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ जिसको मैंने दर्शन नहीं किया, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। उनका नहीं महाराज, मुझे भगवान ने, मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है, आज्ञा दी है आपसे भागवत पढ़ने की। तो श्रीधर प्रभु क्या करें, उन्होंने नरसिंह भगवान की ओर देखा। उनका कह दे कल आ जाना। ओ हो। नरसिंह भगवान ने कहा कह दे कल आ जाना। श्रीधर जी ने कह दिया अच्छा पंडित जी कल आ जाना। और तब उन्होंने उनको श्री जो भागवत जी सुनाई, टीका किया, वो नरसिंह भगवान ने की है, नरसिंह भगवान ने की है। ऐसे ही महाराज जी से लीला हुई है। महाराज जी कह रहे हैं मैंने मानस नहीं गाई, मुझे मानस का अभ्यास नहीं है, लेकिन श्री राधा रमन जी की ओर देखा तो उन्होंने कहा कह दो इनको, हाँ गा दूंगा, चौपाइयों से गा दूंगा, रामचरित मानस गा दूंगा, गोस्वामी जी की कथा गा दूंगा, और उसमें श्री वाल्मीकि जी की सुगंध मिला दूंगा, और भागवत जी का उसमें रस मिला दूंगा। ऐसा ही हुआ। वहां नरसिंह भगवान ने कहा कह दे कल आ जाना। श्रीमन हमारे आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद के लिए, क्योंकि ये परंपरा हमारे परम आराध्य प्रमाणिक श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु से है, परंपरागत। और आगे हमारे भवभूति जी महाराज, हो भाभी श्री गुरु माता जी, ये सब जो है ना वो भगवदीय जन है। और मेरे श्री के जो वृंदावन में है, महाराज जी के वहां नहीं पहुंचे। महाराज जी ने राजन को कह दिया कह देना पापा को, मैं 31 को श्री ज्ञान गुदड़ी में सब रह गए जिनकी व्यास पूजा के उपलक्ष्य में सबकी पूजा ग्रहण करूंगा, सबको आशीर्वाद कृपा करूंगा। कितने अद्भुत ढंग से राम जन्म के हेतु अनेका, कहाँ ही सुनाई बहुविधि सब संता।
तो इसमें मैं कुछ कहकर मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। बड़े महाराज श्री ने उसको कैसे सजाया, ये महाराज श्री की अपनी भंगी है। श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु की। लक्ष्मी जी गवाक्ष में बैठी हैं, नारायण तो चले जाते हैं। कभी द्वारिका की सुधर्मा सभा है, कभी गज के उद्धार के लिए जो उनको महाराज अति व्यस्त हैं, लेकिन लक्ष्मी जी गवाक्ष में बैठी बैठी उनका इंतजार करती हैं, कब आएंगे, कब उनके लिए बनाई हुई रसोई वो ग्रहण करेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा नीचे ट्रैफिक आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी कानवाई आ रही हैं। लक्ष्मी जी सोचती हैं मैं अकेली हूँ यहाँ वैकुंठ में, तो शायद मेरा भी, ये सब बालक तो मेरे ही हैं, संतान तो मेरी ही है, तो कोई वैकुंठ में भी आ रहा है। मैं देखूं दरवाजा खुला है, लेकिन कोई भी कानवाई, कोई भी गाड़ी, कोई भी स्कूटर, कोई रिक्शा वैकुंठ के लिए नहीं मुड़ता। वो कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, हो ज्यादा से ज्यादा कोई अपवर्ग मुक्ति में जा रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कल एक क्लिप आई, एक वृद्ध अंग्रेज था, वो टेक्नीशियन के पास गया मोबाइल लेकर, देखो भैया ये मेरा मोबाइल, इसमें फोन नहीं आता है। तो टेक्नीशियन ने चेक किया, उनका महाराज आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है। उनका फिर मेरे बच्चों का फोन क्यों नहीं आता इसमें, जरूर खराब है ये, मेरे बच्चों का फोन इसमें क्यों नहीं आता। अब टेक्नीशियन क्या बतावे, लक्ष्मी जी भी दुखी हैं। तो लक्ष्मी जी ने आज निश्चय किया, भगवान जब आए उनका महाराज ये आपने क्या लीला बनाई है, जो आपके पूजा करते हैं, आपके शरणागत होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको संस्कार है, जिनकी परंपरा है, जिन पर गुरुजनों की कृपा है, रजरानी का जिन्होंने सेवन किया है, महज्जनों की सेवा की है, श्री मंगला आरती की है, आपकी कथाएं सुनी हैं, वही वैकुंठ में आते हैं। तो इस प्रकार एक आध बच्चे से, बहुत कम आने वालों से मेरे को बड़ा असंतोष है। इतना बड़ा परिवार, सारा जगत ही मेरा परिवार है, लेकिन मिलने को, कहने को बड़े बहुत थोड़े हैं। भगवान ने कहा फिर लक्ष्मी जी क्या करें, उनका महाराज आप अपने जो है ना वो प्राप्ति के जितने भी रास्ते हैं उनको अनंत कर दो। का क्या मतलब, उनका जो आपका भजन करे उसे ही वैकुंठ प्राप्त ना हो, जो आपका विरोध करे वो भी आपको प्राप्त कर ले। बीच सभा में शिशुपाल की ज्योति, उसकी आत्मा भगवान के श्री चरणों में समा गई। भजन करने वालों को तो महाराज गति मिलेगी, किसी ने देखी है महाराज, लेकिन शिशुपाल की गति तो सबने देखी, दुर्योधन ने देखी, युधिष्ठिर ने देखी, अरे भीष्म जी ने देखी साक्षात। अरे इसने किया क्या है, भगवान से विरोध किया है। रावण की ज्योति रणांगन में भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। ओ हो। तो इसलिए श्री किशोरी जी ने कहा कि ये एक ऑप्शन जो ओपन नहीं है, ओपन तो ऑप्शन तो बड़ी पुरानी है, अनादिकाल की है। आपके स्वभाव का ये संसार में प्रकाश नहीं है। सब यही कहते हैं आपसे, भगवान से मैली चादर ओढ़ के द्वार तेरे कैसे जाऊं। हर आदमी कहता है मोहे मेरे में कपट है, छल है, छिद्र है, लेकिन उन्हें बताओ जो भी है आ जाओ, आ जाओ, कह दो कि मुझ में छल है, कपट है, कह दो। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। अपने छल कपट को अपनी दीनता बनाओ, जो भगवान को अतिशय प्रिय है। अगर आप पापी हो तो आप तो भगवान की कृपा के सबसे पहले पात्र हो। गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुनाह चिल्ला उठे, हम भी गुनाहगार हैं, हम भी गुनाहगार हैं।
अगर हम अपने को गुनाहगार नहीं मानते हैं तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि। तो इस प्रकार, लेकिन ये काम कौन करेगा? भगवान ने कहा ये सब पार्षद भी करेंगे, जो मेरा स्टाफ है वही करेगा। अब बाहर से कौन आउटसोर्सिंग कहाँ से लेंगे? जहां से भी लेंगे है तो सारा मेरा ही परिवार। लेकिन ये कुशल जय विजय को कहा कि तुम जाओ, उनका हाँ महाराज जाएंगे। उनका मेरा विरोध करोगे, उनका महाराज ऐसा करेंगे कि विरोध के नाम पर वहां कोई कमी नहीं रह जाएगी। अब ये महाराज कैसे जाएं? भगवान ने सनकादियों को प्रेरित किया। तभी भगवान ने कहा, सनकादि आप कह रहे हो हाय हाय हमें क्रोध कैसे आ गया? वैकुंठ में आए, भगवत भाव में आए, क्रोध आ गया। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ है, लक्ष्मी जी की इच्छा से हुआ है। यही सबको बताना चाहती थी। अरे भगवान के पास आओ, क्रोध लेके आओ, रीझ लेके आओ, खीज लेके आओ, अरे शिशुपाल की तरह कैसे भी आओ, भगवान तुम पर कृपा ही करेंगे। प्रातिकूल्येन मुक्ति अनुकूल्येन भक्ति। हो। पार्षदों ने कहा महाराज हम आपसे विरोध कैसे कर सकते हैं? अभिनय भी करना चाहे तो नहीं कर सकेंगे। हमें तो आपके दर्शन से, आपका नाम लेते हुए महाराज श्री हमारे परमराध्य गुरुदेव कह रहे हैं, हमको रोमांच होता है, हमको पुलकावली होती है, हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं, हम शिथिलघात हो जाते हैं, हम स्तंभित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा शिशुपाल तुम इनको बताओ कैसे होगा। तो शिशुपाल गया। हमारे परम आराध्य गुरुदेव की ये प्रेजेंटेशन है, परोसाई है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं अगर पत्नी माता परोसेगी तो भूख बढ़ जाएगी। अगर हलवाई ही परोसने लगेगा तो महाराज खाने वाला कहेगा बस 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 जय जय पालिया पालिया पालिया। परोसने वाला तो ऐसा होना चाहिए। और वो तो श्री किशोरी जी ही निकुंज से नूपुर सिंजन करती हुई पधारी। हे नंदनंदन आपने लीलाओं की महाराज सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, सारी सामग्री जुटा दी है। पहला होता है सामग्री, फिर होता है कुशल हलवाई। व्यास जी के कुशल हलवाई के रूप में आपने भागवत जी में इस सब का पकवान बना दिए हैं, कथाएं बना दी हैं, लीलाएं बना दी हैं। अब परोसाई व्यास जी कहते हैं मैं बूढ़ा करूंगा तो कैसे काम बनेगा। तो नूपुर सिंजन करती किशोरी पधारी है, परोसाई तो मैं करूंगी। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं श्री परीक्षित के रूप में श्री कृष्ण हैं और परोसाई करने वाले सुखदेव जी के रूप में श्री किशोरी जी हैं। भागवत जी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मास्त्र से परीक्षित गर्भ जल गया था उत्तरा का, तो भगवान ही उसके रूप में स्वयं प्रकट हुए। भगवान का नाम उत्तरा नंदन भी है, क्योंकि कथा के श्रोता भी भगवान हैं और वक्ता भी श्री किशोरी जी ही हैं, विशेषकर भागवत जी की। हो ऐसा संवाद जो प्रियालाल जी में हुआ है वो हमें गुरुजन जो भगवान का परिकर है, मंजरी दासी वृंद है, उनके द्वारा हमारे घर में आकर हमें परोसा जा रहा है। धन्य है हम, धन्य 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 है। ओ हो जय हो। बहुत समय हमने गवा दिया, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, किसी से लड़ने में समय को लगाया, किसी को झगड़ने में लगाया, सपने देखते ही रहते हैं। लेकिन इस समय को भगवान के श्री चरणारविंद की प्रीति के लिए जब इन्वेस्ट किया है तो ये हमको तुलसी राम समान मित्र नहीं आन, जो पहुंचावत रामपुर तन अवसान। रीजत ते सुरपुर दियो, खीजत ते रीजत ते सुरपुर दियो, खीजत दियो रीजत ते सुरपुर खीजत ते सुरपुर दियो,
रीजत दियो प्रभु लंको, अंधाधुंध सरकार है, भजो सदा निशंक। अगर भगवान के चरणों में लगे हैं, भगवान को रिझा नहीं सके तो खिजा तो देंगे ही। अब कोई महाराज पीछे ही पड़ जाए तो क्या करेंगे, उसके मत्थे मारेंगे, ये लो। अगर इस प्रकार खींच कर भी भगवान ने कुछ दिया अपना चरण, तो हम जीवन में धन्य धन्य धन्यता की परम अवधि को प्राप्त कर ही लेंगे। सनकादियों के द्वारा महाराज श्री कहते हैं, शिशुपाल को भगवान ने कहा, इनको बताओ पार्षदों को, ये मेरे दर्शन से आंसू बहाते हैं, ये मेरा विरोध कैसे लोगों को सिखाएंगे। शिशुपाल नरक गया। यमराज ने कहा, महाराज आप कैसे पधारे यहाँ, आपका तो यहाँ प्रवेश नहीं है। उनका मैं विशेष काम से आया हूँ, विशेष परमिशन लेके आया हूँ। कहा बताइए। उनका आपके यहाँ कोई अति घोर नारकीय जीव हो, हमारे गुरुदेव प्रभु परिवेशन कर रहे हैं, जिसका कोटि कल्पों में, कोटि युगों में पापों का निस्तार संभव ना हो, जिसके जीवन में उद्धार की कोई संभावना ना हो, वो एक जीव मुझे चाहिए। उनका महाराज ऐसा नेगेटिव जीव तो कोई नहीं मानता है, उनका मुझे चाहिए। है उनका आप भगवत पार्षद हो, भगवान ने आपको भेजा है तो ठीक है प्रभु जी ले जाइए। उस जीव को कहा मेरे हृदय में बैठ जाओ। महाराज श्री कह रहे हैं, रविदास जी परिवेशन ऐसा हो कि जिसको भूख नहीं है वो भी उंगलियां चाटने लगे। उसको कहा देख मेरे पास, मेरे हृदय में बैठ जा, और जब मैं भगवान को देखूं ना तो मैं तो हो जाऊंगा मस्त, मुझे तो होश रहेगा नहीं, देह का भान रहेगा नहीं, पांचे भूले देह सुध। तू भगवान को जो है ना वो गाली निकालना। जो तेरा स्वभाव है, जो तेरे संस्कार हैं, जो तेरी संगति है, जो तेरा दुर्भाग्य है, तो उसी के अनुसार भगवान को जो भला बुरा कहना है कहते रहना। उसने कहा ठीक है, तो इसमें मुझे कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं दिन रात यही तो करता हूं। संसार को निकालता हूं, किसी को निकालता हूं, घर वालों को, माता को, पिता को, अपने सगियों को, संबंधियों को, अपने ऊपर कृपा करने वालों को, मैं यही करता हूं। उनकी निंदा ही करता हूं, उनका बुरा ही चाहता हूं। तो उनका महाराज तुम ऐसा ही करना। उनका महाराज उससे क्या होगा, उनका बस तुम करना सही, उनका फिर भी होगा क्या। उनका महाराज जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद शबरी को, प्रभु नाम बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार, तेरा कोटि कल्पों में उद्धार नहीं होना, लेकिन बीच राज्य सभा में तेरा उद्धार हो जाएगा। तुझे भगवान के वो लोक की प्राप्ति होगी जो ज्ञानियों को निर्वेद प्राप्ति का लक्ष्य लेकर, शांति का लक्ष्य लेकर जो मुक्त होना चाहते हैं, वो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। सालोक के सारूप्य साष्टी सायुज्य। तो इसलिए भगवान ने सनकादियों से शाप दिलाया, और इन पार्षदों ने नारकीय जीवों को ले लेकर भगवान से विरोध किया। बाकी इनका स्वभाव चाहकर भी ये विरोध का नाटक भी नहीं कर सकते। ये विरोध करने की बात कहाँ कहें, ये तो देखते ही आंसू बहाने लगते हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां बहे जैसे सावन की, ये दो नैना कहा नहीं माने। अखियां बहे नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की।
ये क्या काम करेंगे। लेकिन उन्होंने एक नार की जीव को पकड़ा और भगवान से विरोध कराया, तो अलग उद्धार हो गया। लक्ष्मी जी की अलग इच्छा पूरी हो गई, भक्तों को जीव मात्र को अवलंब मिल गया। अरे रीजो तो गोपाल, कौन तुम्हारी खीज पर तुम्हें गति देगा। अब एक आदमी को खीज ही आती है, निंदा ही करता रहता है, गाली बकता रहता है, विरोध करना ही उसका स्वभाव है। महाराज श्री कहते हैं गरीब बहुओं पर बेटियों पर क्रोध करते हो, अगर दमदार हो तो भगवान कहते हैं मेरे से करो विरोध, मैं बीच सभा में तुम्हें जो है ना वो मुक्ति दे दूंगा। क्या नादानी का काम करते हो, किसी को पीट दिया, किसी का अपमान कर दिया। मेरे से करो, जो करना है मेरे से करो, दम है तो करो, अन्यथा महाराज क्या नपुंसकों का सा काम करते हो। बड़ी महाराज को कष्ट होता है, कष्ट है। जब भगवान जो है, एक ऑफिस से आने वाला बड़ा दुखी होता क्योंकि बॉस उसे डांटता, वो आकर अपनी पत्नी को डांट नहीं सकता क्योंकि उसके पास संस्कार है। उनका इस गरीबनी को मैं डांटूं अपनी डांट के बदले में, ये तो महाअपराध हो जाएगा। तो उसने कहा मैं क्या करूं। वृंदावन के एक संत थे, उसने कहा तू आती बार ना एक वृक्ष को खूब अपने करोश को, गुस्से को बोल दिया कर, गाली निकाल दिया कर। जो तेरे बॉस ने कहा है, तुझे जो रेसिप्रोकेट करना है, वृक्ष को कर दिया। वो वृंदावन का एक नहीं था। फिर उसको किसी ने कहा तो वृंदावन के किसी महात्मा से पूछ। उसने कहा अरे तू वृक्ष को क्या इस प्रकार कहेगा, वृक्ष तुझे कुछ देगा, तेरी बात तो सुन लेगा, तेरा गुबार निकल जाएगा, तू शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना जिससे भी तुझे इससे भी इनकम हो। वेस्ट से बिजली पैदा जब होगी ना तो इकोनॉमी तो तब ठीक होगी। वेस्ट से पेट्रोल बना हुआ जब गाड़ी चलाएगा तब काम चलेगा। तो तू भगवान से ऐसा किया कर। उनका है, उनका तू क्या समझता है, भगवान को तो तुम्हारी झांकी प्रिय है। तुम जब उनके सामने होवोगे ना, तुम्हें इतना लाड आता है, उनको इतना प्यार आता है कि वो देखते ही नहीं है कि तुमने क्या कहा है। प्रणाम कर देना, तुम्हारा सारा पाप ताप संताप भगवान के चरणों में बह जाएगा और बदले में भगवान अपना किशोरी कृष्ण नाम का पेंडेंट तुम्हें दे देंगी। अगर आज मेरी जिह्वा पर कृष्ण नाम कभी कभी आ जाता है तो मैं तो भगवान का नित्य पुराना प्राचीन विरोधी हूँ, नास्तिक हूँ। भगवान से विरोध करना ही मेरा स्वभाव है। लेकिन मैंने किसी के कहने से, गुरु के कहने से प्रणाम किया, भगवान ने मेरे सारे दोषों को देखा ही नहीं और किशोरी ने इसने सर्वस्व दिया है, अपना सर्वस्व कृष्ण नाम का पेंडेंट मुझे दे दिया। इस प्रकार महिमा एष वृंदावनस्य क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्यो ग्रह्य कर्मा एतन् नाम सफुर्ति महिमा एष वृंदावनस्य। वृंदावनस्य, वृंदावन किशोरीयस्य, वृंदावन रजस्य। श्री इस प्रकार अरे भैया तू अपना गुबार कृष्ण के लिए निकाला कर। बहुओं को कहा, बेटियों को कहा, तुम्हें कोई झिड़के, तुम्हें कोई डांटे, तुम्हें कोई महाराज दुखी करे तो अपने दुख की अभिव्यक्ति ठाकुर के सामने करना। वो अपना दुख ठाकुर जी सामने नहीं रोईदा। उन गुरु जी से पूछो महाराज फिर किसे सामने रोइए दास जो। अरे जब प्रेम उनको उनके लिए करते हैं, गाते उनको हैं, रिझाते उनको हैं, सेवा उनकी करते हैं, श्रृंगार उनका करते हैं, भोग उन्हें लगाते हैं, इत्र उन्हें अर्पण करते हैं, मन उन्हें अर्पण किया है, तो अब अपना रोष के लिए किसी और का बाजू पकड़े हमको महाराज बिगाड़ना चाहते हो। ठाकुर कहते हैं अगर मुझे सब कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी जो भी मन की पड़ास है, गुबार है, मेरे से निकाल दो।
मैं उसके बदले में भी तुम पर रीझ जाऊंगा। एक ही है, एक ही है। भगवान श्री नंद नंदन के 4 माधुर्य हैं जो केवल नंद नंदन में है, यशोदानंदन में है, राधा रमन में है। वो है प्रेम माधुरी। सब भगवान के स्वरूपों में है, लेकिन जो नंद नंदन के स्वरूप में प्रेम माधुरी है वो अपने आप में अन्यतम है। तुम अपना आक्रोश, अपना रोष, अपना आवेश भगवान के सामने कह दो, कह दो, भगवान उसके बदले में तुम्हारे मुंह को मीठा कर देंगे। अपने नाम की मधुरमा के साथ अपनी कृपा का रास्ता दिखा देंगे, अपनी कृपा की झांकी करा देंगे, उसमें छिपी हुई कृपा का अनुभव करा देंगे। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये दिखाते नहीं है, लेकिन दिखा देंगे जब आप गुस्सा होंगे, जब आप अतिशय क्रोधित हो जाएंगे। देखो अब गीत जाए छिपे जननी डिंग, रे दो बापन वारे। जब गोपी ने इस प्रकार कहा तो आ गए महाराज ऊपर सीढ़ियों से कूदते हुए, 4-4 सीढ़ियां एक बार में पार करते हुए। क्या कहा गोपी? उनका रे दो बापन वारे। उनका हाँ गोपी बता, गोपी मेरा तेरे बिना कौन है? गोपी तेरी गाली सुनने में बैकुंठ से आया हूं, मेरा वहां दिल ही नहीं लगता। तेरी गाड़ी की जो क्रिस्पी, जो तेरी प्रीति है ना, ये मेरे को इतनी भा गई है कि अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी चाहे यहाँ आ जाए उनको मिलना हो तो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा प्रेम हो, ऐसी प्रीति बड़ी श्री वृंदावन गोपी ने नाचना चाहिए। तो ऐसे नंदनंदन, ऐसे नंदनंदन का परिचय, अरे ये डरने की चीज नहीं है, ये तो इनके होने की चीज है। इनके हो जाओ बस। भले बुरे जैसे हैं तिहारे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। राधे राधे गोविंद बोलो रे, गोविंद बोलो भैया, गोविंद बोलो रे। दीनो अधीनो तिहारो ब्रज साहिब निजू, मैं तो हिये को कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भाव सागर में बूढ़त बचाओ मोहे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। जय हो कीर्ति किशोरी, वृषभान की दुहाई तो है। बार बार हठी को पक्ष करिए। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है। लक्ष लक्ष भांति सो हठी को पक्ष करिए। लक्ष लक्ष भांति सो हठी को पक्ष करिए। मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़े हो तेरे द्वार। अब शरणागत होने से ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भजन तो कोई नहीं कर सकता। भजन तो श्री किशोरी जी करती हैं। भजन तो श्री ठाकुर का ये परिकर दासियां करती हैं। भजन तो गुरुजन करते हैं, हम भजन नहीं करते हैं। लेकिन शरणागत हो गए हैं, इसी में हमारा भजन मानकर गुरु जी ने हमें अपना लिया। भजन तो हमारा गुरु जी करेंगे। हो जय हो। वो अपने जहाज में, अपनी मोटर में, अपनी कृपा यान में हमें भगवत सेवा में ले जाएंगे। गुरु बिना ऐसी कौन करे। माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर
छत्र धरे गुरु बिना ऐसी कौन करे। भाव सागर में डूबत राखे, भाव सागर में बुड़त राखे, दीपक हाथ धरे सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उभरे गुरु बिना ऐसी कौन करे। गुरु बिना ऐसी कौन करे। अपने बड़भाग्य की प्रशंसा, आप ही अपने को बधाई दो। अपनी बैलेंस शीट आज भी लिखो, क्या महाराज मेरे श्री मेरे बड़भाग्य क्या है, मेरी पूंजी क्या है। राधा रमन मेरे इष्ट हैं और उनकी नित्य सेवा, सौभाग्य संपन्न श्री गौर हरि की अनुगति में स्वयं भगवान ही जिनको अपनी सेवा का, अपने भजन का, अपने आनंद का रहस्य बताने के लिए प्रकट हैं, जिनको बताया है और जिन्होंने आगे हमें दिया है, अपनाया है। अरे भैया कोई नहीं अपनाएगा। श्री उद्धव जी कहते हैं ब्रह्मा श्री की आयु लेकर बारंबार भी जीव आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। कौन अपनाएगा भाई, कौन अपनाएगा। वो एक आती है ना, चर्चा आती है, वो एक स्त्री का पति मर गया, महाराज तेरा कोठी कौन सांभेगा। वो कहते देवर कहता तुम परजाई चिंता ना कर, तेरी दुकान कौन सांभेगा। वो बड़ा जेठ कहता कोई नहीं मैं देख लांगा। वो कहता तेरे कर्जे कौन देगा। अब बताओ, हमारे तो कर्जे ही कर्जे हैं, देनदारियां ही देनदारियां हैं। स्वयं कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, ईमानदारी की बात तो यही है। ऐसे को कौन अपनाएगा। कोई इसके वैन सुनकर पत्नी के कि तेरे पति का पति को कि तुम्हारे कर्जे कौन चुकाएगा, कोई कहेगा कि कर्जे मैं चुकाऊंगा। अगर ठाकुर जी का भजन करते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं चिंता मत करो, कर्जे मैं चुकाऊंगा, कर्जे मैं चुकाने वाला हूं, कर्जे कोई नहीं चुकाएगा। इसलिए नौ मिड्डे तीव्र बपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य श्रीजे कबल वेत्र विषान वेणु लक्ष्म श्रीये मृदु पदे पशुपांग जाए। निभाने वाले आप कैसे भी हो ये चिंता करने का विषय नहीं है, लेकिन भगवान कैसे हैं शरणागत के ऊपर इनकी ऐसी रीझ है। गोपी कहती है, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट पहले आई थी जिसमें कहा था हार्ट में एक चेंज है, हार्ट तो सब कुछ ठीक है लेकिन वो पिता का नहीं है माता का है। बच्चे खुश हो गए, तब तो डांट नहीं पड़ेगी। गोपियों ने भी एक रिपोर्ट निकाली, मेडिकल रिपोर्ट, इनकी आंख में थोड़ी सी फर्क है महाराज। आंख का फर्क तो बड़ा भयंकर होता है, दृष्टि का दोष है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की परिवेशन भंगी है। भगवान ने पूछा, री गोपियों कमल कैसे मेरे नेत्र है, शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुषा दृशा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका वरद निगन तो नेह किम बदा। ओ गोपी क्या तुमने देखा, उनका देखा तभी तो बोल रही है। हमारी जजमेंट को चैलेंज कौन कर सकता है। उनका शरणागत जो हो जाए उसका दोष आपको दिखाई देता नहीं है। आप चाह कर भी
100 लेंस लगाकर भी उसके दोष को देख नहीं सकते हो, ये आपकी आंख में दोष है। भगवान ने कहा हा हा हा, इसी तरह से तो किशोरी मुझे अपनाए हुए हैं। चोर होने पर भी, रंग काला होने पर भी, जाति अहीर होने पर भी, इसी दोष के कारण किशोरी ने मुझे अपनाया है। किसी गुण से नहीं, शरणागत को अपनाने से, उसके दोष न देखकर उसे अपने रस से पूरित करने में, उसको अपने धाम देने के उस स्वभाव से किशोरी मुझे अपनाए हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आपकी जय हो।